बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा नीट एंड क्लीन किस तरह करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और कुछ कंडीशनली जो हम बहुत अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात करें देखने में हमें लगता है ऑप्शन सॉल्व करना, लेकिन उसको इजी तरीके से और जल्दी किस तरह से किया जाएगा क्विकली, सारे ऑप्शन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और एक और लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू ओपन करेंगे यहाँ पर। अब जैसे हमारे पास अलग अलग सेल में नाम लिखा हुआ है और इसे बगैर फॉर्मूलों के हमें एक सेल में फुल नेम लिखा हुआ लाना है, तो ये किस तरह से कम टाइम में और फौरन से हम काम कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट हमने टाइप करा एहसन और इसके साथ हमने कर दिया बिलाल, कंट्रोल एंटर। अब नेक्स्ट सेल में आएंगे, जैसे ही हम बिलाल टाइप करेंगे तो उसके साथ वाला जो सेकंड सेल का टेक्स्ट है खुद ही लिखा हुआ आके नीचे के जितने सेल हो रहे हैं कॉन्केटिनेट हुए हुए इंटर से सारे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो है ना ज़बरदस्त ऑप्शन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक सेल में काम करके हमें सारा बना बनाया मिल गया ये काम। एक तो हो गया ये तरीका। नेक्स्ट, अगर दो सेल में आपके पास कोई काम है और अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसको सेपरेट इस तरह से कॉमा के बाद सेकंड टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, तो फिर आप इसको टाइप करते हुए फर्स्ट सेल का जो टेक्स्ट है वो लिखकर कॉमा लगाएं और फिर सेकंड टेक्स्ट लिखना है। तो ये भी बगैर टाइम लगे हुए फौरन से हो जाएगा। कंट्रोल इंटर और फिर वही नेक्स्ट सेल में आके सिर्फ फर्स्ट लेटर बी टाइप करेंगे, ऑल का आ गया, इंटर कर दें। कुछ भी नहीं करना पड़ा, आराम से देखिए सेपरेशन के साथ लिखा हुआ आ गया कॉमा के साथ। अब अगर हम इसको एक सेल में लेकर आ जाते हैं और एक सेल में लाने के बाद, ठीक है जी, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल ई, और अब इससे अगर हमें इस कंडीशन में अगर हमें कहा जा रहा है, जैसे मैंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया, तो इसको जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करें। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल इसी तरह से काम करना है। एसन लिख के कंट्रोल इंटर और फिर सेकंड सेल में बी लिख के एंटर कर दें। इसी तरह सेकंड जो स्पेस के बाद आ रहा है लास्ट नेम एक सेल में लिख लें, कंट्रोल इंटर, नेक्स्ट सेल में आके टी लिख के ऑल आ गया। ये आराम से हो गया बिल्कुल। और मजीद एग्जाम्पल को समझते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और हमसे कहा जा रहा है स्मॉल लेटर में चेंज करें विदाउट फॉर्मूला, तो फिर हम यहाँ पर स्मॉल लेटर में एक सेल के अंदर टाइप करेंगे और एक ही सेल में दोनों टेक्स्ट चाहिए, तो इस तरह से आप लिख लें फर्स्ट वाला और कंट्रोल इंटर के बाद जैसे ही नेक्स्ट सेल में बी टाइप करेंगे ऑल पे अप्लाई हो गया, इंटर, ये स्मॉल लेटर के अंदर आ गया। अगर इसी कंडीशन को आपसे कहा जा रहा है कि आप स्मॉल से कैपिटल कर दें, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। और स्मॉल से कैपिटल के लिए भी सिंपल यही करना है, फर्स्ट सेल में आप इस कैपिटल लेटर के अंदर लिख लें, कंट्रोल इंटर, नेक्स्ट सेल में लिखेंगे कंट्रोल इन, कैपिटल लेटर फर्स्ट, अगर कैपिटल बाकी स्मॉल तो वो होता है हमारा प्रॉपर फॉर्मूला, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसा फिलहाल कंट्रोल इंटर, नेक्स्ट सेल में आके सिर्फ बी टाइप करेंगे तो ऑल जो है वो फर्स्ट कैपिटल बाकी सारे स्मॉल लेटर अब आ गया। तो मैंने कितना ज़बरदस्त सिंपल सिंपल तरीके से, कितना मुश्किल काम हमारा कितना जल्दी जल्दी और आसानी से हो रहा है। जो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से लाइक नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी से फटाफट लाइक भी करें, इस तरह से और आगे एग्जैक्टली उस बंडल को देखते रहें। तो साथ साथ जो है वीडियो का इफेक्ट वही है कि आपको लाइक भी करना है, तो ज़बरदस्त लाइक करते रहें साथ साथ। सही है जी। अब ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, तो कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से, कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, ये भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर CNIC नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे सब मिक्स करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी,
अगर इस तरह ये बना हुआ आ रहा हो तो ये नंबर के साथ हमने लिखा है तो ये फुल शो नहीं होगा टैग। यहाँ से इसको नंबर सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी, और डेसिमल्स को जो है वो ख़त्म कर दो। अब ये हो गया हमारे पास। फिर हमने इसी तरह 4 5 या इसी को मैं ट्रैक कर लेता हूँ 10 11 12 ये हो गया। अब इसके लिए क्या होता है, सेपरेशन के लिए प्रॉपर जो CNC होना चाहिए वो हमारा इस तरह आना चाहिए, डैश, उसके बाद जो है वो बाकी का नंबर आ जाएगा। और ये हो गया, ठीक है जी, कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट सेल में आगे देखिए फोल्ड करेंगे तो अब ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे का कंट्रोल एंटर, और नेक्स्ट सेल में आके हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद सिलेक्शन ले लें और कंट्रोल ई कर दें, ठीक है जी। इसमें ऑटो आ रहा था जो सिंपल से इंटर से हमने अप्लाई करा, और ये हमारे पास इस कंडीशन में जो सेपरेट हमें बिटवीन डैश लाने थे तो हमने फिर इसको कंट्रोल इंटर और कंट्रोल ई यूज किया है, ठीक है जी, इसको करने के लिए। इसी तरह अब इसको ब्रेक करने के लिए मैंने बताया आपको कि अभी हम बस लिख लेंगे यहाँ पर एंटर, ये फर्स्ट नेम अलग कर लिया। फिर सेकंड नेम के लिए हमने बिलाल लिख के कंट्रोल एंटर करा और टी लिखा, ऑल पे आ गया। अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग हो गया। ठीक है जी, और इसमें हमें क्या करना है, हॉटमेल, जीमेल, याहू, आउटलुक, अब इनका ईमेल एड्रेस बनाना है। ठीक है जी, अब इनके नाम और डोमेन के साथ जो है इनका हमें फर्स्ट लेटर उठाना है लास्ट, ठीक है जी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, और उसके साथ एक और फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट नेम का लेफ्ट से हमें 1 कैरेक्टर चाहिए, फिर ब्रैकेट हमने डबल क्लोज किया, फिर एड फंक्शन लगाया, फिर इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, फिर इनवर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, फिर लोअर फंक्शन यूज करा हमने। लोअर फंक्शन के बाद जो लास्ट नेम आ रहा है सेल, इसको सिलेक्ट करा और इसके साथ कौन के क्रिएट करना है, इनवर्टेड कॉमा, एट द रेट, फिर इनवर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, और फिर लोअर। यहाँ देखने पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है। आखिरी लास्ट जो है डोमेन के लिए लगा रहे हैं ये हम। और इसी तरह ये काम करने के बाद सेल क्लिक करा हमने डोमेन, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट किया क्लोज, एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट है, और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा के पास हमने यहाँ पे लगाया डॉट कॉम, एंटर। ठीक है, इंटर के बाद टी लिखा हमने, अच्छा यहाँ पर हमें फिर इसको ड्रैग के लिए हम इसी सेल पर आ जाएंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे कॉन्केटिनेट से, और इससे भी हो जाएगा फ्लैश फिल से ये काम, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ से कोई ब्रेक कर सकते हैं, फिर कंबाइन कर सकते हैं। सेंटर से बिटवीन डेश का टैक्स नंबर उठाना है, जैसा अभी फर्स्ट में अगर लिखूँ 5 6 9 8 7 4 5, 7 4 5, ठीक है जी, इंटर। और यहाँ पे मैं
अच्छा यहाँ पे कंट्रोल एंटर होगा, कंट्रोल एंटर के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ई, ठीक है दिया गया। इसी तरह ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे हमें स्टार्ट की अल्फाबेट अलग रखते हैं, जब कोड अलग करना है हमें इस तरह से निकाल सकते हैं कंट्रोल। कोई टैक्स है जैसे हमारा, हमें इस टैक्स का हर फर्स्ट वर्ड जो है वो सब चाहिए, तो हमने ए लिखा, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल ई, आइए सबका फर्स्ट हमारे पास अलग से अलग तरह सेंटर से अलग अलग प्लेस से डेटा क्लीनिंग की जा सकती है। यानी जो भी डेटा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे हैं, जिस तरह से डेटा को सेटिंग कहा जाता है करके आप दे दें हमें रिटर्न फॉर्मेट बनाकर छोटा तैयार करें। तो ये सब इस तरह का जो कॉलम का मिक्स रिकॉर्ड हुआ हुआ था उसको सेपरेट इस तरह करेंगे। ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बताया, और एग्जाम्पल आपको अच्छी लगी पसंद आई वीडियो तो लाइक भी आनी चाहिए, जो सजेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें, सजेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी पूछा करें या बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।